कम्युनिटी है, तो ये इस कम्युनिटी की ये एक बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और वो लोगों के लिए होती है। और ज़ाहिर है जो बल्दिया का टैक्स है उस पर चलता है, लोग टैक्स देते हैं। तो आवाम और गवर्नमेंट में जो ताल्लुक़ है उसकी एक छोटी सी मिसाल है कि ये एक कम्युनिटी गार्डन है। ये एक प्लॉट है बड़ा सा कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो इस पे जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, जिनके पास आंगन नहीं होता, जिनके पास ज़मीन नहीं होती और वो शौक़ पूरा करना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो उनको एक टुकड़ा मिल जाता है और इस पे वो पौधे लगाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं और इनकी तरफ से देखभाल होती है, खाद वाद पानी वानी का बंदोबस्त होता है और उनके शौक़ की तस्कीन होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ करीब में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जगह मिल जाए। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें से कोई जगह लेके फुर्सत में कोई थोड़ी बहुत टमाटर मिर्ची वगैरह उगाऊँ। आइए इसकी आपको मैं सैर कराता हूँ। हम इसके अंदर दाखिल हुए और ये एहतियातें लिखी हुई हैं और ये मुख्तलिफ़ टुकड़े मिले हैं मुख्तलिफ़ लोगों को। देखिए एक साहब को ये मिला है, इन्होंने ये टमाटर और ये कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, ठीक है ना, इस पूरे टुकड़े पे। ये एक जी दूसरे को मिला है ये सब्जियां और ये भुट्टे वगैरह इसमें उगा रहे हैं, सब्जी वगैरह आते होंगे शाम को अपने। किसी को ये जगह मिली है और ये इसको तैयार कर रहे हैं। ये पूरा एक टुकड़ा है, ये अपनी ज़मीन को इसको ये चलाएंगे, आबाद रखेंगे। जगह मिलती है लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना होता है। और के पास है, ये इनकी ज़मीन है, अपार्टमेंट में रहते हैं, जगह नहीं है, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। इसी तरह ये किसी ने यहाँ पर शायद ये लौकी उगाई है अपने हिस्से पे। ये किसी ने टमाटर ही पे फोकस रखा है, उसको टमाटर बहुत पसंद है। तो सूरजमुखी के फूल, सूरजमुखी कहते हैं ना इसको, तो उसने इस पे फोकस रखा है। कद्दू की बेल, ये सेम की बेल है, ये सेम की बेल है। ये कद्दू की, आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये लाल साग है, ये जनाब ये तो मिर्चें ही मिर्चें, छोटा सा खेत बना है मिर्चों का। अलग से भी पानी रखा गया है कि किसी को हाथ वाथ धोना हो तो। टमाटर बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाए हैं। चार दीवारी सी जगह घिरी है और पानी का इंतज़ाम है और एक्टिविटी है बस छोटी सी। ये देखिए टमाटर भी हैं और कोई सब्ज़ी भी है। सब्ज़ी क्या है, कद्दू ही है मेरा ख्याल है। इससे पूरा मचान बनाया है। ये शायद करेला है, ये करेला नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, और उसके साथ टमाटर और ये दूसरी चीज़ें। ये काफ़ी तवज्जो से ऊपर में जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं शायद वो। और फिर टमाटर है, शायद टमाटर आसानी से लग जाते हैं, देखभाल कम करनी होती। ये छोटे टमाटर हैं। ये देखिए बड़ा ही, ये सेम की फलियां हैं शायद। हाँ एमएस साहब, इसका थोड़ा बहुत तो खर्चा लेती होगी ना कम्युनिटी की, फीस तो होगी। $20 होगा। हाँ हमारे दोस्त बता रहे हैं कि बराए नाम फीस वन टाइम लेते होंगे $15-20। देखिए अंदर एक खरगोश का बच्चा छुपा हुआ है, वो आपको दिख रहा है ना। हेलो, भाग के उठ गया जी। ये इस बात की लामत है, यहाँ पे जंगली हैवानियात के लिए माहौल अच्छा है और जगह जगह मुझे खरगोश नज़र आते हैं जंगली आते जाते। ये देखिए
बस ये इतनी जगह है कि आपका शौक़ पूरा हो जाएगा। किसी साहब ने ये मकई के पौधे लगाए, इसमें मकई भी है, इसमें टमाटर भी हैं और इसमें कुछ वो बैगन वगैरह भी लगा रहे हैं। आते होंगे अपना हफ्ते में 1-2 दिन और कुछ वक्त गुजार के चले जाते होंगे। तो अगर आपका बजट नहीं है घर लेने का कि जिसकी बैकयार्ड में आप सब्जियां उगाएं, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। आपकी कम्युनिटी, आपकी जो गवर्नमेंट है उसको उसका सेंस है और वो लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें रखती है मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में। जब आप लोगों को एक्टिविटीज़ देते हैं, उनकी हॉबीज़ के लिए होता है, तो वो किसी मनफी चीज़ों की तरफ नहीं जाते। ये मिर्चें हैं, इन्होंने अपनी जगह के अलावा बाहर गमलों में भी लगा दी और किसी को कोई एतराज़ नहीं है इसमें। ये बस ऐसे ही शौक़ पूरा करने के लिए और दिल लगी की चीज़ें हैं। इसके कोई कमर्शियल मकासद नहीं है कि कोई इतनी फसल हो जाएगी कि बेचेंगे या कुछ करेंगे या खाएंगे। बस शौक़ होता है लोगों को। मुझे भी शौक़ है, तो मैं भी इनके दफ्तर जाऊंगा और अपना नाम लिखवा दूंगा कि कोई जगह खाली हो तो मुझे भी दे दें। टमाटर बहुत हैं अगर देखा जाए तो। जी, ये बड़ा अच्छा है। इसमें मकई भी है, इसमें हरी मिर्च भी है और टमाटर भी है और ये कोई और चीज़ भी है। असल में तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हर हुकूमत के पास, हर छोटी बल्दिया के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। बस सोच का फ़र्क है कि आप अगर इस सोच से उस जगह को इस्तेमाल करना चाहें या जो भी वसाइल हैं आपके पास उसको उसमें शरीक करें कम्युनिटी को, क्योंकि कम्युनिटी के टैक्स से तो आपका बजट बनता है। खेल, मेले, ठेले, लाइब्रेरी और आपकी हॉबीज़, उस पर वो पैसे खर्च होने चाहिए। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं यहाँ रुक गया। है तो छोटी सी बात, इस पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन ये अलामत है और ये आपको सेंस देता है। अगर हमारे यहाँ भी जो हमारी हुकूमतें हैं इंडिया पाकिस्तान में, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए लोगों में कोई शौक़ हो खेती बाड़ी का, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कि कोई गैराबाद जगह है, जैसे मैंने एक जगह और देखा है कम्युनिटी गार्डन, वहाँ बिजली के तार गुजर रहे हैं, उसके पीछे एक घर नहीं बन सकते, वो जगह ऐसी रहेगी, वो ग्राउंड के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें उन्होंने बना दी है और आके लोग 1-2 घंटे गुजार के चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी मज़ौर से देखा जाए और इस पैगाम को आगे बढ़ाया जाए कि जहाँ जितना वसाइल है जिसके पास, उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए कोई बहुत हाथी घोड़े नहीं जोतने पड़ते। ये देखिए छोटी सी एक मिसाल थी और यहाँ अगर ये 25-30 लोग यहाँ पे अपना शौक़ पूरा करते हैं इस कम्युनिटी में और जगह जगह इस तरह की कम्युनिटी है कम्युनिटी गार्डन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। साइकिल के लिए अब लेफ्ट पे रखे हैं। अच्छा, जो सामने आप देख रहे हैं राइट साइड पे एक पटरियां थी पुराने ज़माने की, इसको निकाल के साइकिल का ट्रैक बना दिया गया। तो इस तरह देखा जाता है कि कौन सी जगह इस्तेमाल में नहीं है और उसको दोबारा इंसानों के इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है। ये बहुत नन्हा मुन्ना छोटा सा पार्क था और इसका इस तरह से जिक्र करना बाज़ लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन बात पार्क के बड़े और छोटे होने की नहीं है, ना इसकी है कि इससे डॉलर्स में कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या इसका कोई इम्पेक्ट है इकनॉमी पे या सोसाइटी पे। इसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट ये है कि जो मुकामी कम्युनिटी है उसका एहसास है, जो लोग
जिनके घर नहीं हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं छोटे छोटे, उनका एहसास किया गया है और उनको एक सहूलत दी गई है। और सिर्फ एक जगह पे नहीं दी गई है, बल्कि हर कम्युनिटी में इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छा एहसास है। लोगों का ख्याल रखना और लोगों के सेंस का, लोगों की हॉबीज़ का, उनकी खुशियों का को सेंस करके उसको महसूस करना और उसके लिए कोई सहूलत देना, ये बहुत अच्छा पैगाम है, ये बहुत अच्छी बात है।